Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जोहरान ममदानी की, जो इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क शहर के पहले ऐसे मेयर बने हैं जिनका जन्म दक्षिण एशियाई परिवार में हुआ है। युवा, जोश से भरे और नए विचारों के वाहक जोहरान ममदानी ने क्या खास मुकाम हासिल किया है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, वो किन मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, साथ ही चर्चा करेंगे उनकी मोदी और इजराइल पर की गई आलोचनाओं पर और उस विवाद पर जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट कहकर कई बार निशाना बनाया। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड मिलना मुश्किल हो जाएगा। जोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। भारतीय और अफ्रीकी दोनों जड़ों से वो जुड़े हैं। उनके पिता महमूद ममदानी एक चर्चित लेखक और अफ्रीकी राजनीति व इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं, जिनके कामों में मानसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्मों की खास पहचान है। ममदानी अपने परिवार के साथ बचपन में युगांडा से दक्षिण अफ्रीका होते हुए न्यूयॉर्क आ गए थे, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। जोहरान ममदानी वर्तमान में 34 साल के हैं और न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके से आते हैं। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और न्यूयॉर्क की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनकी नजर समाज में न्याय, समानता और हर वर्ग के लिए बेहतर जीवन की ओर है। वे बसों की मुफ्त सेवा, किराए पर नियंत्रण, नियोक्ताओं से न्यूनतम वेतन बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों के पक्षधर हैं। उनकी राजनीतिक सोच लेफ्ट की तरफ है, यानी वो उन नीतियों के समर्थक हैं जो समाज के कमजोर वर्गों को ज्यादा ताकत और न्याय दिलाने की कोशिश करती है। ममदानी ने अपना राजनीतिक सफर 2017 में शुरू किया। उन्होंने कई गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए काम किया और कई बार बड़े उम्मीदवारों को चुनौती दी। उनके कार्यकाल में कई नए कानून बने जो आम लोगों की मदद करते हैं, जैसे आवास में सुधार और पुलिस सुधार। जहां तक उनकी मोदी सरकार और इजराइल पर आलोचना की बात है, ममदानी ने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी की नीतियों को सवालों के घेरे में रखा। वो कहते हैं, मोदी की राजनीति में बहुलतावाद का अभाव है और भारत के उन हिस्सों में हो रही हिंसा पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है, खासकर गुजरात के दंगों को लेकर। उन्होंने ये भी कहा है, वो एक समावेशी और बहुसांस्कृतिक भारत में विश्वास रखते हैं। इसी तरह इजराइल के राजनीतिक रवैये पर भी उन्होंने सवाल उठाए और उस देश की नीतियों को विवादास्पद बताया। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी उनके विरोधी कम नहीं हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को कई बार निशाने पर लिया। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा, उनकी विचारधारा पर सवाल उठाए और ये तक कहा, अगर ममदानी मेयर बन गए तो न्यूयॉर्क को आर्थिक मदद देना मुश्किल होगा। उनके ये बयान राजनीतिक माहौल में खासा विवाद पैदा कर चुके हैं। ट्रंप ने यहूदी मतदाताओं को भी चेतावनी दी, जो ममदानी को वोट देंगे वो मूर्ख हैं, जिसे लेकर भी बड़े स्तर पर आलोचना हुई। जोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि ये न्यूयॉर्क शहर के लिए एक नई उम्मीद भी है। उनकी सोच, उनका राजनीतिक एजेंडा और उनसे जुड़ा विवाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका की राजनीति भी अब बहुत बदलाव के दौर से गुजर रही है। ममदानी का मेयर बनना ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी विविधता और प्रगतिशील विचार राजनीति में अपना मजबूत स्थान बना रहे हैं। अब देखना होगा कि वो अपने वादों को अमल में कितना सफलतापूर्वक लागू कर पाते हैं और क्या वो ट्रंप जैसे शक्तिशाली विरोधियों के बीच भी न्यूयॉर्क के लिए सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। इस पूरी कहानी में जोहरान ममदानी एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक सफर पर हैं, जो न सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। लेट्स माइक कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcast.